एक बार की बात है, हम लोग आराम से सो रखे थे, तो सोने के बाद अंदर खट 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 की आवाज आई, तो हमें लगा कि क्या है। तो हम ऐसी ऊर्जा के साथ में रहते हैं। मैंने कहा ना, ये उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। तो किसी के साथ कोई दुर्घटना होनी थी, तो क्या हुआ कि हम लोग आराम से सो रखे थे, तो सोने के बाद जो है मतलब अंदर खट 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 की आवाज आई, तो हमें लगा कि क्या है। हमने सारा देखा, कहीं चूहा तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं। फिर देखा, जब देखा कि क्या है क्या है क्या है क्या है, कुछ नहीं मिला। तो फिर देखा कि भगवती से खटखट की आवाज आ रही है, तो देवी को हमें लगा क्या हुआ। फिर जब देवी को कंधे पे लिया गया, तो लिखा कि वहां पर उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने वाली है, उसे रोक लो, उसे रोक लो। हमने वास्तविकता में जब कॉल किया, उसके साथ दुर्घटना हो चुकी थी। उस समय उसकी दुर्घटना हो चुकी थी, और हमारे कॉल करने से वहां पर पता लगा कि वो जिस खाई में गिरे हुए हैं, उस खाई से उसको क्या कहते हैं, थोड़ी उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तब हम पीछे पीछे गए, जाने के बाद पता लगा, वहाँ से उसको उठाया। उठाने के बाद उसको लेकर आए। लेकर आने के जब हम लेकर आए, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं खरोचा, इसने बचा दिया। तो हम ऐसी ऊर्जा के साथ में रहते हैं। और कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया मैंने कहा ना, ये उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। ये देवभूमि है। ये देवभूमि है। ये जो डोली है सुरकंडा माता की, इसको जब आप इसमें प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है, तो उसका क्या रिचुअल है, कैसे इसके अंदर मतलब ऊर्जा आती है? प्राण पूजा, प्राण प्रतिष्ठा नियमित रूप से ही होती है। जैसा नियम होता है वैसे ही होता है, लेकिन कुछ शास्त्र हमारे पास ऐसे हैं। अच्छा, जो गुप्त है? जो गुप्त है। ठीक है। दिन से इनकी पूजा होती है, चिंतन पे दिवान आता है। लेकिन आप बार बार मेरे वाले फ्रेम में जब भी देख रहे होंगे, तो आपको साक्षात दर्शन हो रहे होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और वाइड एंगल में भी माँ भगवती के दर्शन, क्या बात है। बहुत ही यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो हर मूर्ति का कलर जो है वो व्हाइट दिखेगा। ये सांवली है, व्हाइट ही है। ये पत्थर मतलब व्हाइट अगर आप देखेंगे तो हाथ से भी आपको पूरा सांवला दिखेगा। हाँ, देवी का स्वरूप क्या कहते हैं, यहाँ पर सांवला है, थोड़ा चमकदार है, मतलब पूर्ण तेज से बैठे। हाँ, पूरा सांवला स्वरूप है, हाथ से लेकर पूरा सांवला स्वरूप है। और मूर्ति में यही मूर्ति आप बाहर जाके पता करोगे, जबकि विशेष कुछ नहीं है। लेकिन जब इसकी प्रतिष्ठा की गई, प्रतिष्ठा के बाद से तब से हम इसका से सांवला स्वरूप देखते हैं। जबकि बाहर गए तो बाहर देखा, वही मूर्ति देखते हैं तो व्हाइट पत्थर, पूरा पत्थर चमकता है, दूसरा पत्थर पूरा चमक रहा है। क्या बात है। जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात करी, तो मेरे मन में एक मूर्ति आई, और वो मूर्ति की फोटो यहाँ लगी हुई है। हाँ, राम जी की। कितना दिव्य स्वरूप था। वही हम मानते हैं ना, कि जब मैं बोलता रहा हूँ ये व्हाइट पत्थर है जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इसी पत्थर से शायद मैं समझता हूँ कि सभी मूर्तियां ऐसे रंग के पत्थर से, वो भी इसी पत्थर से निर्मित है। लेकिन जब उसमें प्रतिष्ठा है, तो स्वयं उसका स्वरूप इतना सुंदर हो गया। और आपको एक और चीज बताता हूँ, आपके इस फोटो के बगल में एक, यहाँ पर जो है आपको एक फोटो के बगल में एक और फोटो दिख रही होगी। हाँ, ये घंटाकर्ण भगवान है। घंटाकर्ण भगवान, ये बाबा बद्री के क्षेत्रपाल है, और हमारे कुल देवता है। बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल, और जो वहां की रक्षा करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी विशेषता, भगत सिंह सजवाण जी ने इनको ऋषिकेश से कंडी में ले जाकर, इनको भी कंडी में ले जाया गया। उनका नाम था भगत सिंह सजवाण। कंडी मतलब जिसमें हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे साग सब्जी होती थी, दाल दूल होती थी। ठीक है। हाँ, ओके, एक लकड़ी की कंडी होती थी। हाँ, वो पीछे रखते हैं, उसमें कंडा बोलते थे उसको। उस कंडी में ले जाकर जो है उनको ले जाया जाता था। तो कंडी पे क्या कहते हैं सामान ला करके, और ऋषिकेश से सामान ले जा रहे थे, तो क्या कहते हैं उनको इसी पे लेके जाया गया, उस कंडी पे बिठा कर ले गया वहां तक। ऊपर आप क्या कहते हैं बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में तो देखते हैं। एक आप टिहरी में जाएंगे तो एक पड़ेगा कुइलीपाल, तो कुइलीपाल पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां भगवान घंटाकर्ण जी का बहुत भव्य मंदिर है। और आपको ये बताते हैं कि घंटाकर्ण भगवान जी के साथ में हमारे यहाँ भीम चलते हैं। कौन से भीम? अर्जुन के भाई भीम चलते हैं। क्या बात है। और अर्जुन के भाई जो भीम चलते हैं ना, तो साथ में घंटाकर्ण भगवान के साथ में चलते हैं। तो जब आप घंटाकर्ण भगवान के जाओगे, तो सबसे पहले आपको भीम की बड़ी मूर्ति के दर्शन होंगे। बहुत भव्य मूर्ति है, इतनी भव्य कि इंसान को ऐसे देखना पड़ेगा। उस भव्य मूर्ति के दर्शन करने के बाद तब घंटाकर्ण, ये इतने भयंकर देवता है। एक तो क्षत्रिय वंश के हैं, क्षत्रिय वंशज है। और आपको पता है क्षत्रिय खून कैसा होता है, तो क्षत्रिय खून हमेशा जो है वो गर्म रहता है। तो क्षत्रिय वंशज भगवान है। तो क्षत्रिय वंशज भगवान कैसा कि यदि कोई कार्य करना है तो तत्क्षण करना है, फल देना है तो तत्क्षण देना है, और नुकसान करना है तो तत्क्षण में करना है। यहाँ इसीलिए तो कहा उत्तराखंड में बहुत प्रभावशाली ऐसे, जो कि आप बाहर सुनेंगे कि इसको सिद्ध करो, उसको सिद्ध, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं देवताओं की।